Hello friends, welcome back to my YouTube channel 7 Learning. So today I am here as you see in the title to give you some basic knowledge on C language. तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में से स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो C language is a general purpose programming language that is extremely popular, simple and flexible language। तो जो C language है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी पॉपुलर है, सिंपल है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ मशीन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। और साथ ही साथ जो C लैंग्वेज है वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो C was the basic language to write everything from operating systems to complex programs like Oracle, database, Git, Python, interpreter and more। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जो C लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग का एक बेस है। So you can say C is a base for the programming। तो अगर आप जानते हैं कि C क्या है, मतलब C लैंग्वेज है वो क्या है, तो आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो C का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं आप उनके लिए भी नॉलेज इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि C एक वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि C से काफ़ी सारे लैंग्वेजेस डिराइव्ड हुए हैं जैसे कि C++, जावा एंड मोर। तो काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C से डिराइव्ड हुए हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। तो आइए अब ये जानते हैं कि C लैंग्वेज किस तरह डेवलप हुई। तो मार्टिन रिचर्ड ने 1966 में BCPL लैंग्वेज इन्वेंट किया था, मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज इन्वेंट किया था। उसके कुछ ही सालों बाद बेन थॉम्सन ने 1969 में B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की। लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए C लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया। तो C लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिच्ची द्वारा डेवलप की गई। तो डेनिस रिच्ची ने C लैंग्वेज को एट बेल लैबोरेटरीज इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए C लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो गाइस C प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से जानने के लिए हम उससे पहले C प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले कुछ डेटा टाइप्स, उनकी कैपेसिटी, कुछ स्पेशल अदर कैरेक्टर्स, कुछ कोड्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सो डेटा टाइप्स ऑफ C लैंग्वेज। तो कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो C लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो जब हम C प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम C प्रोग्राम के जब हम कोड लिखते हैं तो हमें उसमें कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस भी लिखने होते हैं। तो उन वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए हम C प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब वो कंपाइलर को पहले से ही पता होते हैं। तो हम प्रोग्राम में जो भी अलग अलग टाइप का डेटा यूज़ करते हैं, तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो उन्हें हैंडल करते हैं। और इन सभी डेटा टाइप्स की अपनी अपनी स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती हैं। तो C लैंग्वेज में डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव टाइप, सेकेंड इज़ डिराइव्ड टाइप एंड थर्ड इज़ यूज़र डिफाइंड टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं C में। तो इसमें हम कुछ 4 डेटा टाइप्स के बारे में हम जानते हैं, जो है फर्स्ट इज़ कैर, it stands for character, second is int, it stands for integer, third is float और double and last is void। साथ ही डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज साइंड, सेकेंड इज अनसाइंड एंड थर्ड इज लॉन्ग डबल। तो जो साइंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं उसमें भी
चार टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज साइंड कैर, साइंड कैरेक्टर, देन साइंड शॉर्ट, देन साइंड इंटीजर एंड देन साइंड लॉन्ग। और अनसाइंड डेटा टाइप्स होते हैं तो उसमें अनसाइंड कैर यानी कैरेक्टर, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड इंट यानी इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग। साथ ही थर्ड टाइप के डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो वीबीनेट में कई इनबिल्ट यानी कि सिस्टम डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सिंगल, डबल, स्ट्रिंग, इंटीजर, लॉन्ग एक्सेट्रा। उसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में एरे होता है जिसके अंदर स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर, यूनियन एंड थर्ड इज एनम, एनम यानी कि एन्यूमरेटर। तो ये सी प्रोग्रामिंग के कुछ डेटा टाइप्स थे जिनका यूज़ हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ते हैं जिनके साथ में हम स्टोरेज साइज और जो उनकी रेंज है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कैर यानी कि कैरेक्टर, तो इसका स्टोरेज साइज 1 बाइट होता है। साथ ही इसकी वैल्यू रेंज 128 टू 127 और 0 टू 255 होती है। ऐसे ही अनसाइंड कैर होता है, उसकी स्टोरेज साइज 1 बाइट होती है और उसकी वैल्यू रेंज 0 टू 255 होती है। ऐसे ही साइंड कैर, उसका भी स्टोरेज साइज 1 बाइट होता है, इसकी वैल्यू रेंज -128 टू 127 होती है। साथ ही एक इंटीजर टाइप होता है जिसके लिए हम इंट का यूज़ करते हैं, उसका स्टोरेज साइज 2 बाइट्स का होता है। ऐसे अनसाइंड इंट का भी 2 बाइट्स का होता है, साथ ही शॉर्ट का भी 2 बाइट्स का होता है। जो लॉन्ग होता है, जो लॉन्ग डेटा टाइप होता है, इसका स्टोरेज साइज 4 बाइट्स होता है। ऐसे ही डबल का स्टोरेज साइज 8 बाइट्स होता है और लॉन्ग डबल का 10 बाइट स्टोरेज साइज होता है। तो इन सभी की वैल्यू रेंज भी अलग अलग होती है। तो आपको ये सब चीज़ें सी लैंग्वेज शुरू करने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही जो ये डेटा टाइप्स हैं और जो उनका स्टोरेज साइज और साथ ही इनकी वैल्यू रेंज है, इसके बारे में अगर आपके कॉलेज में वाइवा होता है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस ज़रूर किए जा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हम सी लैंग्वेज के लिए कोड लिखते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तब उसमें हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज टिल्ड, मॉड्यूलस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट, कॉलन, सेमीकोलन, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, asterisk, right parenthesis, right brace, right bracket, quotation mark, opening angle bracket and backslash। तो इन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स का मोस्टली यूज़ सी लैंग्वेज में होता है। तो जब भी हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो आप देखेंगे कि हम इन स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे। सो स्पेशल कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स यूज्ड टू राइट अ लैंग्वेज। तो अब हम देखते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अब हम जानते हैं कुछ ASCII कोड्स के बारे में, जिसे हम ASCII कोड्स भी कहते हैं। इट इज़ स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो ASCII वैल्यूज़ होती हैं वो कैरेक्टर वेरिएबल को रिप्रेजेंट्स करती हैं और नंबर में, और इसमें कुछ कैरेक्टर वेरिएबल असाइन होता है कुछ नंबर रेंज के साथ फ्रॉम 0 टू 127। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 266 ASCII कोड्स होते हैं जिनकी रेंज 0 टू 255 होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर कुछ कैरेक्टर्स और उनकी कुछ ASCII वैल्यूज आप देख रहे होंगे, जैसे कि A to Z। सो A से Z तक लेकर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ASCII वैल्यू 65 टू 90 है। ऐसे स्मॉल A to Z की 97 टू 122 है। कुछ डिजिट्स होती हैं जो 0 टू 9 होती हैं, उनकी ASCII वैल्यूज़ 48 टू 57 है। और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनकी ASCII वैल्यूज़ 0 टू 47, 58 टू 64, 91 टू 96 और 123 टू 127 है। तो सी प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी था, बिकॉज़ ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है
जो आपको सी प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी यूज़ में आएगी। तो जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, हम सी प्रोग्राम जब उसका कोड हम रन करेंगे, राइट करेंगे, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं कि प्रोग्राम को प्रैक्टिकली किस तरह किया जाता है, किस तरह प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है। तो सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो जो आप गूगल पर जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी टर्बो सी के लिंक से जाकर टर्बो सी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब टर्बो सी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, तो उसके बाद यहाँ सर्च बार में जाकर आप टर्बो सी लिखकर इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं।